अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं जी। आज 2.10 आखिरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की इम्पोर्टेंट चैप्टर आज ख़त्म होने वाला है। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, काम 2.9 वाला होगा। इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, उसमें जैसे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड की थी। पहले स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करना है। कैसे करते हैं जी? फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर उसने कहे हैं फाइंड करें। पॉजिटिव का है ये लफ्ज़, गौर से। नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको इग्नोर करेंगे हम। हुज सम इज़ 30, वो कह रहे हैं दो नंबर फाइंड करें जिनका सम 30 है, 30 है। और एक ये कंडीशन होगी, दूसरी है दियर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, उनका प्रोडक्ट जो है ना वो मैक्सिमम होगा। अब दो नंबर उसने कहे थे वो हमने कर लिए। लेट एक्स बी द पॉजिटिव इंटीजर, एक एक्स है, फर्स्ट इंटीजर एक्स है। सेकंड क्या होगा? फिर सेकंड होगा जो टोटल 30 था। अगर एक एक्स है तो दूसरा होगा 30 माइनस एक्स। ये कैसे बोला? अगर एक 5 है तो दूसरा होगा 25। 30 टोटल तभी होगा ना। और 25 का कैसे पता चला है? 30 में से 5 को माइनस करें, 25 है। अगर एक 10 है तो दूसरा क्या होगा? इस टोटल में से 10 को माइनस करो तो 20 बचना, दूसरा 20 होगा। मतलब ये एक नंबर एक्स है, दूसरा कैसे पता चलना? टोटल अमाउंट में से इसको माइनस कर दें। 30 में से एक्स को माइनस कर दिया, लो जी ये दो नंबर आ गए। अब कंडीशन उसने दी है दियर प्रोडक्ट के, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट है तो एक्स मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स, आपस में मल्टीप्लाई हो गया 3x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमारा जो कंडीशन है ना फंक्शन बना के देती है हमें एक, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया। फंक्शन बन गया। आगे मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कैसे होता है जी? फर्स्ट डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 30x का आएगा 30 माइनस वैसे ही एक्स स्क्वायर का पावर रूल लग के हो गया 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते थे फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स। पुट एफ डैश इक्वल 0, ये 30 माइनस 2x। इसको 0 के इक्वल किया, माइनस का 2x इधर जाके प्लस हो गया, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव का ये फर्स्ट था, 30 का 0 हो जाना है, इसका लेंगे तो माइनस का 2 आएगा। लो जी सेकंड डेरिवेटिव हो गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -2। सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। फिर वैल्यू पुट किया, इसमें तो एक्स नहीं था, -2 ही रहा। आंसर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो फंक्शन होता है मैक्सिमम, और अगर आंसर पॉजिटिव होता फिर कहते हैं ये मिनिमम है। उलट काम होता है। 2.9 में ये काम हमने किया था, सारा वही काम है सेम। क्या होता है जी? सबसे पहले ये स्टेटमेंट को चेंज करने के बाद फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेते हैं, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, उसमें वैल्यू एक्स की जो फाइंड किया वो पुट करते हैं। अगर नेगेटिव हो तो मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव हो तो कहते हैं कि ये मिनिमम है। उलट काम चलता है। अब जो नंबर थे वो फाइंड करने थे हमने। फर्स्ट इंटीजर को एक्स का नाम दिया था और एक्स का आंसर ये 15 आया, तो पहला तो हो गया 15। सेकंड इंटीजर को 30 माइनस एक्स का था, 30 माइनस एक्स की वैल्यू 15 लिखी तो दूसरा आ गया 15। लो जी ये दो इंटीजर थे। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलें तो इसमें कहता है डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। 20 के दो हिस्से कर दें। इक्वल पार्ट्स नहीं कहा उसने, इक्वल कहता तो 10-10 होता। ठीक है, या 20 को 2 पे डिवाइड कर देते और 10-10 आंसर आ जाता। उसने कहा 20 के दो हिस्से करने हैं। अब एक 19 और एक 1 हो सकता है, 2 और 18, 3 17, 4 16, कोई भी हो सकते हैं दो नंबर। तो इसके कैसे फाइंड करने हैं? उसके लिए वही काम करेंगे। लेट एक्स बी द फर्स्ट, लेट एक्स बी द इंटीजर, लेट एक्स बी द फर्स्ट पार्ट कह लें या फर्स्ट इंटीजर कह लें। एक एक्स है तो दूसरा कैसे आएगा? दूसरा आएगा टोटल में से इसको माइनस करेंगे। अगर टोटल 20 था ना, दो नंबर हैं, 20 उनका टोटल आ रहा है, तो 20 माइनस एक्स सेकेंड आएगा। तो ये दोबारा मैं रिवाइज़ कर दूं। डिवाइड का मतलब ये नहीं कहा उसने कि डिवाइड 20 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने का कहता हो तो फिर 20 डिवाइड 2 करते। अभी ये असल में दो नंबर्स का सम हमें दिया हुआ है। पहला एक्स है तो दूसरा कैसे आएगा? 20 में से एक्स को माइनस कर दें, दूसरा नंबर आ जाएगा। नंबर तो हमने लेट कर दिया, फिर कंडीशन क्या है? सो दैट सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स, सम जमा करना है किन को? दियर स्क्वेयर्स को। ये जो दो नंबर हमने लिए उनके स्क्वेयर भी करने और जमा भी करना है। वो कहते हैं इनका आंसर मिनिमम आएगा, ये चेक करना है। लो जी सम उसने कहा था दियर स्क्वेयर्स के, एक्स का भी स्क्वेयर कर दिया प्लस 20 माइनस एक्स उसका भी स्क्वेयर।
इसका स्क्वायर ओपन करें अगर a माइनस बी वाला फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन करें a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 20 का 400, b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 40x हो जाएगा। ये x स्क्वायर वैसे ही, ये बल्कि ये दोनों ऐड होकर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 40 और ये 400 वैसे ही। f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव, इस पे पावर रूल होगा 2 to 4x हो गया, 400 का 0 हो गया क्योंकि इसमें x नहीं है, और ये 40x है तो इसका ये 40 आ गया वैसे ही। लो जी, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए तो फिर उसको 0 के इक्वल करते हैं, f डैश 0 के इक्वल 40x माइनस 40, ये इधर जाके प्लस हुआ, 4 इधर आके डिवाइड हुआ, 4 10s are 40, x का आंसर आ गया 10। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा और 40 में x नहीं है तो इसका 0 होकर ख़त्म हो गया। सेकंड डेरिवेटिव जब आ जाए फिर हम वो x की वैल्यू जो फाइंड की होती है वो इसमें पुट करते हैं, x की जगह पे 10 आ गया, ये 10 इधर x है ही नहीं तो इसलिए इस साइड पे नहीं आएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करके आंसर आया 4, पॉजिटिव है, माइनस नहीं है साथ, 0 से बड़ा, इसका मतलब फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। अब जो दो नंबर हमने लिए थे वो फाइंड करने थे, एक x था उसका आंसर तो निकल आया, दूसरा था 20 माइनस एक्स, तो वो निकालते हैं अब यहाँ पे। तो जी फर्स्ट इंटीजर x था वो 10 हो गया, सेकंड इंटीजर 20 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 10, 20 में से 10 गए, दोनों 10 10 आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जमा के हैं, हुज सम इज़ 12, उन दोनों का सम 12 के इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी एंड में। एंड प्रोडक्ट चले वो कंडीशन बाद में देखते हैं। उसने दो पॉजिटिव इंटीजर का लेट फर्स्ट नंबर या इंटीजर वो x है, सेकंड नंबर जो है वो हमने ले लिया, वो कैसे आएगा, सम 12 था, 12 में से x को माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा, हर दफ़ा ऐसा ही नंबर निकाल रहे हैं हम। फिर उसने कहा एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम, प्रोडक्ट लेना है, एक तो ज़रब करना है, किसको किससे करना, वन विद स्क्वायर ऑफ द अदर, एक नंबर का स्क्वायर होगा वो इसका करें या इसका करें, जिस मर्ज़ी का कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने पहले वाले का ही कर लिया, एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट है, और वन विद स्क्वायर ऑफ दी अदर, दो एक नंबर का स्क्वायर है दूसरे का नहीं है, तो एक का मैंने कर दिया स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर नहीं लिखा। दोबारा बता दूं, अगर आप इसका स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर ना लें तब भी सॉल्व करेंगे आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक्स स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई हुआ 12 हो गया और ये क्यूब हो गया। डेरिवेटिव लेना, पावर रूल अगर 2 शुरू में आएगा, ज़रब का आएगा, 12 2 24, पावर में 1 रह गया, इस पे पावर रूल, पावर शुरू में आ गई और एक कम करते हैं पावर में, पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो इस तरह से पावर रूल लग के फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब आ जाए तब हम उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, ये देखें फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश इक्वल टू 0, 0 के इक्वल किया तो ये इधर आके प्लस का हो गया, 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 3 ने 24 को कैंसिल किया, फ़िलहाल ये x इधर आके डिवाइड हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है जी। 3 ने 24 को कैंसिल किया, 8 आ गया, x का आंसर आ गया 8। फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था ये वाला था फर्स्ट डेरिवेटिव, 24x का डेरिवेटिव 24 आ जाएगा और इसका पावर रूल के 2 3 6x हो जाना है, 24 माइनस 6x, ये देखें जी सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव में फिर ये x की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पे 8, इधर भी x की जगह पे 8। अब 6 से 8 are 40 और 24 में ये माइनस करें, माइनस का 24 आ रहा है, ये लेस देन हो गया 4, और सॉरी लेस देन हो गया 0 से छोटा आ रहा है क्योंकि माइनस है, तो फंक्शन हो गया मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसको मैंने अभी सोल्व ऐसे किया कि इधर लाए और x को x से कैंसिल कर दिया, अगर आप डायरेक्ट देखें 3 और x कॉमन लेके सोल्व करें तब भी हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन फिर उसमें एक x का आंसर 0 आएगा जो कि हमारा आंसर नहीं होगा, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सम 12 के बराबर है, तो दोनों कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर उसने कहा है, तो 0 पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए 0 इसका आंसर नहीं आ सकता, ना ही इसका 12 आ सकता है, क्योंकि 12 अकेला आ गया, दूसरा नंबर 0 होगा। तो इसलिए फ़िलहाल जो मैंने ये मेथड लगाया इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर आप इनको कॉमन लेके और फिर आंसर फाइंड करेंगे, एक x का आंसर 0 होगा, दूसरा होगा 8, तो 0 वाले को इग्नोर करेंगे कि 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता।
फ़िलहाल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, जो मैंने किया आप इसी तरह कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। इस जैसे क्वेश्चन और भी आएंगे, अच्छे से समझना, बल्कि इस जैसे नहीं, वो 5 और 6 वगैरह हैं वो। चलें खैर, तो मिलते जुलते इससे और आएंगे। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, वो कहता है एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 16 है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को जमा करें तो पेरीमीटर होता है। इफ़ वन साइड ऑफ इज़ ऑफ लेंथ 6, अगर कह रहा है कि एक साइड उसकी 6 है, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं जिनमें से एक दे दी हुई है 6, व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरी साइड्स क्या होंगी वो फाइंड करें। लो जी, फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल हमने कह दिया कि x है, सेकंड या फर्स्ट को 6 कह लें, सेकंड को x कह लें, कोई इशू नहीं। एक साइड x ले ली हमने, दूसरी साइड थी 6, तीसरी साइड को आप y कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ये सारा लिख लें, ये भी ठीक है। ये कैसे लिखा है? टोटल पेरीमीटर 16 था, एक उसमें से x 6 माइनस कर दिया, x भी कर दिया, तो बाकी जो बचेगा वो तीसरी होगी। मैं इसकी जगह पे क्या कहता हूँ, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, इसको आप नाम दे दें y का, ठीक है। एक x है, एक 6 है और एक है y। अब यहाँ पे फार्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया जब आपको साइड्स दी हों तो आप हीरो फार्मूला लगाते हैं। हीरो फार्मूला कौन सा होता है? ये वाला, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12 में पढ़ा आपने। तो हीरो फार्मूला लगाने के लिए एस चाहिए आपको। ये एस मैं पहले फाइंड करता हूँ। एस इक्वल होता है a + b + c/2। ए की वैल्यू कितनी है? ए मतलब फर्स्ट साइड, इसको आप एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए की जगह पे आगा फर्स्ट साइड है x, प्लस बी मतलब सेकंड साइड, वो 6 है, लो जी ये आ गया 6, प्लस सी का मतलब तीसरी साइड, वो मैंने क्या ली हुई है y, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y, ठीक है। डिवाइड में 2 है, वो वैसे ही आ गया। फिर यहाँ पे देखें x वैसे ही आया, प्लस 6 वैसे ही आया। ये y जो था, असल में y किसके इक्वल है? y इक्वल है टोटल आपकी जो लेंथ है ना, वो थी 16 में से पहली वाली x माइनस कर दी, दूसरे वाली 6 माइनस कर दी, तो ये असल में बनता है 16 में से 6 गए तो 10 माइनस x, ये वाली चीज़ बनती है 10 माइनस x। ये y की वैल्यू तो इसकी जगह पे आ गया 10 माइनस x, ठीक है जी। अब क्या होगा? x से x कैंसिल, 6 और ये ऐड होके 16 डिवाइड में आ गया 2, कैंसिल हुए तो आंसर आ गया 8। दोबारा सुन लें, फर्स्ट साइड x थी, सेकंड 6 थी, थर्ड क्या होगी? जब तीनों का सम 16 के बराबर है, पेरीमीटर। यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर इसकी समझ नहीं आई, आप यहाँ पे लिखें पेरीमीटर p। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। वो कौन कौन सी हैं? पहली है x, दूसरी है 6 और तीसरी थी y, ठीक है। पेरीमीटर की वैल्यू उसने दी है 16, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 इक्वल्स टू x + 6 + y। अब y की वैल्यू अगर फाइंड करें, x और 6 दोनों इस साइड पे आएंगे, 16 माइनस x माइनस 6 इक्वल रह गया y के। 16 में से 6 गए तो 10 माइनस x इक्वल किसके रह गया? y के। तो इसको करने के बजाय आप ये वाली दो चीज़ें लिख के फिर तीसरी साइड जब y ली, इसके बाद ये पेरीमीटर का काम कर सकते हैं। उसके बाद s फाइंड करेंगे, s में डायरेक्ट ये फार्मूला आना है और उसमें y की वैल्यू ये 10 माइनस x आनी है, तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। s फाइंड हो गया। हमने तो एरिया निकालना था ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला वो डेल्टा से शो करते हैं, स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी का मतलब ये वाली साइड्स हैं, x 6 और y की जो कि वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सब की वैल्यूज़ पुट करते हैं। 8 s की आई, s माइनस ये a की वैल्यू, s माइनस b, s माइनस c की वैल्यूज़ ये, मतलब y जो तीसरी साइड थी वो 10 माइनस x है, बाहर माइनस थी उसके, तो इस यहाँ पे जो माइनस होती है ना, s माइनस c, उसने दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब 8 वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, इनको माइनस किया 2 आ गया, इनको माइनस किया माइनस का 2 और ये x आ गया। ये 2 और ये 8 मल्टीप्लाई के 16 हो गए। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मैंने स्क्वेयरिंग की। डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 16 8 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स।
अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 16 बाहर है, 8 2 से हुआ -2 से -16, 8 x से हुआ माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर ये आ गया। अब 16 है, ये दोनों x ऐड होके 10 हो गए, ये वैसे ही आ गया, ये स्क्वायर वैसे ही है। ये डेल्टा स्क्वायर असल में हमारा फंक्शन बन चुका हुआ है। ये सारा डेल्टा स्क्वायर ऑकवर्ड सा लगेगा, इसको f(x) का नाम दे दिया, f(x) इसके इक्वल है। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 256, 10 से हुआ 160, इससे हुआ तो -16x²। फंक्शन बन गया। अब सेम हो गया काम, डेरिवेटिव लेंगे ये ज़ीरो हो जाना है क्योंकि x नहीं है। इसमें x का डेरिवेटिव 1 करें तो 160 बचा, x² पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आया 32 हो गया, x आ गया। फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल, इधर आके ये हो गया पोज प्लस का 2, 32x, 32 डिवाइड करें तो 5 पे ये आ जाएगा, कैंसिल होके 5 आ गया x का आंसर। अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है, लो जी -32, ये सेकंड डेरिवेटिव आया, कैसे आया बोला, ये देखें 160 का 0 हो गया, माइनस वैसे ही 32x है, x का 1 करें तो 32 बच रहा है, ये आ गया। x की वैल्यू 5 थी, जब 5 यहाँ पे पुट किया तो आंसर -32 ही रहेगा, इसमें x नहीं है, तो माइनस आ रहा है तो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम होगा। अब नंबर वो फाइंड करने थे, फर्स्ट साइड जो हमने x का नाम दिया था उसका आंसर तो 5 आया, सेकंड साइड तो पहले दी हुई थी 6 थी, थर्ड साइड थी y जिसका वैल्यू हमने देखे 10 - x, तो x की वैल्यू तो 5 है, वो 5 पुट करें तो तीसरी साइड भी हो गई 5। आप इनके स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपको कोई इशू हो तो आप उसको अच्छे से देख सकें। क्वेश्चन 4 की बनवा रहे हैं स्क्रीनशॉट। अब ये इस साइड के भी बना लें। चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इस 6 भी बल्कि इन जैसा है, थोड़ा सा चेंज है, 5 और 8 तो बिल्कुल ही चेंज कोई नहीं है। फाइंड डायमेंशन ऑफ अ ट्राइंगल, या ट्राइंगल नहीं है यहाँ पे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल है बुक में, ये गलत लिखा हुआ है, ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पेरीमीटर 120। कहता फाइंड डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये वाली शेप होती है जिनकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये वाली साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब ये साइड्स हैं क्या, उसने नाम कोई नहीं दिए, हमने इसको सपोज कर लिया, लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एक्स और वाई का नाम दे दिया हमने। उसने कहा है कि इनकी जो पेरीमीटर है ना वो 120 है, दो लफ्ज़ दिए हैं, एक एरिया दूसरा पेरीमीटर। एरिया तो फाइंड करना है, पेरीमीटर 120 है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ये 4 साइड हैं, x और x 2x और y और y 2y, इन सब को सम 120 है। पेरीमीटर 120, पेरीमीटर कर दिया 2x + 2y, तो 120 के इक्वल। 2x क्यों किया, 2 दफ़ा x था और अपोजिट साइड y थी, 2 दफ़ा था, इसलिए 2x और 2y किया। 2 कॉमन लिया, इधर आके डिवाइड हुआ, x + y 60 आ गया, y का आंसर, x को इधर डाके माइनस कर दिया, y आ गया 60 - x। अब दूसरा लफ्ज़ एरिया का था, एरिया रेक्टेंगल शेप है, उसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ x × y, y की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है वो पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया 60 और -x², f(x) फंक्शन आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लें 60x का तो 60 माइनस वैसे ही x² का डेरिवेटिव 2x। फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, 60 - 2x = 0, ये माइनस का 2x उधर जाके प्लस का हो गया, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा 60/2x के इक्वल, कैंसिल करें तो आंसर आया 30। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका हो जाएगा 0 क्योंकि x नहीं है, और इसका होगा -2। लो जी सेकंड डेरिवेटिव आंसर आया -2। अब सेकंड डेरिवेटिव में x की वो वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू 30 थी, इधर x नहीं है, माइनस में आंसर आया, माइनस में आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमम होता है। अब हमने वो नंबर x और y फाइंड करने हैं, x तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं, x था 30 और y कैसे आएगा 60 - x,
एक्स की वैल्यू 30 पुट की तो वो भी आ गया 60, क्योंकि ये देखें वाई किसके इक्वल था 60 माइनस एक्स। 60 वैसे ही एक्स की वैल्यू 30 पुट की तो उसका आंसर आ गया। आप एक काम करें, इसकी स्क्रीनशॉट बनाएं क्वेश्चन नंबर 5 की, इस साइड पे भी बनाएं। ये लास्ट साइड है इसकी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन 6 में चलते हैं। इसमें अगर आप 5 में देखें ना, पेरीमीटर और एरिया था, पेरीमीटर दिया था, एरिया नहीं दिया था। इसमें उलट करेगा, इसमें एरिया दे देगा, पेरीमीटर नहीं दिया होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स जो है ना वो कहता है उनकी लेंथ फाइंड करें। हैविंग एरिया 36, एरिया दिया हुआ है। व्हेन इट्स पेरीमीटर इज़ मिनिमम, पेरीमीटर को कहता है मिनिमम होगा, शो करें। तो रेक्टेंगल दी है, शेप बनाई, एक्स एक्स वाई वाई वही शेप है, लेट कर लें वही एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया क्योंकि दिया है तो पहले एरिया लिखें। एरिया दिया हुआ 36। एरिया तो दो साइड की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक्स इंटू वाई इक्वल 36 के। ठीक है, वाई एक साइड पे रखें, एक्स इधर आकर डिवाइड होगा, तो वाई की कोई वैल्यू निकाल ली हमने। दूसरे नंबर पे पेरीमीटर का लफ्ज़ यूज़ किया था, पेरीमीटर की कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो पेरीमीटर का फार्मूला लिखा 2x + 2y। 2x + 2y की जगह पे ये वैल्यू लिखी, 36 से मल्टीप्लाई होकर 72 हो गया, x ऊपर जाके इन्वर्स हो गया। इन्वर्स क्यों किया? क्योंकि इसके दो डेरिवेटिव लेने थे, इसलिए इन्वर्स करना बेहतर है, वरना फिर हमें एलसीएम लेके और फिर डेरिवेटिव में कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। f डैश पहला डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव आ गया 2, x का 1 होकर ख़त्म। इधर x की कोई पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर आएगी शुरू में, जब ये शुरू में आएगी तो माइनस का कर देगा 72, और पावर में से एक कम करते हैं तो ये माइनस का 2 हो जाता है। ठीक है, अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल। अब यहाँ पे x पावर -2 है, इसको डिवाइड में ले जाएं, पॉजिटिव हो गई ये 2, वैसे ही एलसीएम लिया x स्क्वायर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ -72। अब ये डिवाइड वाली इधर जाके 0 हो जाएगी, 2x स्क्वायर -72 0 के इक्वल। 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर -36 0 के इक्वल। 2 इधर जाके डिवाइड होके ख़त्म, x स्क्वायर -36, 36 इधर आके पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 6। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिया। हम लोग रेक्टेंगल की साइड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, कि इसकी साइड्स कितनी हैं, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो कम से कम 0 हो सकती है। कोई चीज़ नहीं है उसकी लेंथ 0, अगर कोई चीज़ है थोड़ी बहुत लेंथ है उसकी तो वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होती। इसलिए यहाँ पे माइनस वाला केस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया। x की वैल्यू आ गई, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। 2 का 0 हो जाना है, ये पावर शुरू में आएगी और पावर में से एक कम होगा, लो जी 144 हो जाना है इसने। फिर ये पावर शुरू में आई, पावर में से एक कम किया, -3 पावर हो गई, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई कर 144 -3। सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट की, x था 6 जो फाइंड किया था हमने, इधर भी 6 आ गया। इसको डिवाइड में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव होगी, ओपन करें 6 की पावर 3 तो 216, इनको डिवाइड करें या कट कर लें तो ये आ रहा 2/3। पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप, 2/3 प्लस का इसमें आंसर आ रहा है, माइनस नहीं है तो ये 0 से बड़ा हुआ, तो फंक्शन हो गया मिनिमम। अब वो जो नंबर थे x और y वो फाइंड करने थे। x तो हमने फाइंड कर लिया था, x था इसमें 6, y था 36/x, तो x की वैल्यू 6 पुट कर दी यहाँ पे, तो ये कैंसिल होकर y का आंसर आ गया 6। इसकी भी स्क्रीनशॉट बना लें आप, क्वेश्चन 6 की भी, इस साइड की भी बना लें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको आप कट कर दें, 7 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, अब 9 और 10 भी कट कर देंगे इसके, फिर 11 12 आखिरी 2 करेंगे। 8 और 5 में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है कोई, तो उसके ये रेक्टेंगल शेप बन गई, ये रही। उसके पेरीमीटर 80 है, x और y हमने लेट कर लिया वही चीज़, पेरीमीटर 80 है। 5 क्वेश्चन में 120 था, इधर यहाँ पे 80 है, बस ये चेंज है। पेरीमीटर होता है 2x + 2y,
2x और ये 2y, 2 कॉमन लेके डिवाइड किया, कैंसिल किया, y इधर x इधर आके माइनस हो गया। दूसरे नंबर पे लफ्ज़ एरिया का यूज़ किया। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ x इंटू वाई, वाई की वैल्यू ये है, पुट की मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। डेरिवेटिव लें 40x का डेरिवेटिव आएगा 40, एक्स स्क्वायर का पावर रूल होगा, पावर शुरू में 2x, पावर में से एक कम कर दी तो एक पावर रह गई। अब इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 40 माइनस 2x इक्वल 0 हो जाएगा। ये इधर आके पॉजिटिव, 2 इधर आके डिवाइड, 40/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। अब जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे 40 माइनस 2x था पहला, ये देखें 40 का 0 हो जाना और इसका हो जाएगा -2, तो जी सेकंड डेरिवेटिव आपका आ गया -2। माइनस का आ रहा है लेस देन 0 है, फंक्शन मैक्सिमम हो गया। नंबर फाइंड करने थे, एक था 20, दूसरा था 40 माइनस 2x, 40 माइनस x था आई थिंक, दूसरा देख लेते हैं y की वैल्यू क्या थी, हाँ जी 40 माइनस x, इधर x की वैल्यू पुट कर दें 20, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 20। लो जी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन 9, 10 कैंसिल, वो नहीं करने, 11 और 12 दोनों एक जैसे हैं, ये करेंगे और आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ले जी 11 की जानिब चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व है जिसके उसने इक्वेशन दी है, वह कह रहा है कि उसके ऊपर एक पॉइंट फाइंड करें दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, वो इस पॉइंट के क्लोज है कहीं पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एक कर्व बना देता हूँ, एक पॉइंट है इधर और एक है इधर, एक ये वाला पॉइंट उसने दिया हुआ है ये जैसे, और दूसरे वाला जो है ना इसको फाइंड कर लेना है। फॉर एग्जांपल इसको फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क इधर लगा दिया मैंने, तो ये ए आपको दिया हुआ है। तो ये चीज़ असल में वो कह रहा है कर्व पे एक पॉइंट ये है और दूसरा जो है ना वो फाइंड करें। तो हमने जो फाइंड करना उसको कह दिया लेट पी ऑफ एक्स वाई बी द पॉइंट और पॉइंट, ये पॉइंट है जो फाइंड करना है, एंड ये वाला जो है ना लेट, इसको हमने नाम दे दिया ए का, 3 और -1। अब एक पॉइंट फाइंड करना, एक दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। अगर डिस्टेंस फार्मूला क्या था, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, वो वाला फार्मूला। x2 माइनस x1 का मतलब क्या, पहले में से पहले को माइनस करना, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस करना, y माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस हो गया। असल में फार्मूला यहाँ पे बनता था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला असल x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये पहले ही माइनस है और ये माइनस इसमें भी है इसलिए वो प्लस हो गया। अब क्या करते हैं जी, इनके स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, होल स्क्वायर ये बच गए दोनों, स्क्वायर ओपन कर दें, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 6x, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2y। अब यहाँ पे जो y आ रहा है ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y किसके इक्वल x स्क्वायर -1, तो इस y की जगह पे इधर और इधर हमने ये वैल्यू पुट करनी है और आपका ये फंक्शन बन जाएगा। ये ए पी का जो स्क्वायर था ना इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया क्योंकि ये फंक्शन बनना ना, तो ये तो हमें ऑकवर्ड सी चीज़ लग रही है इसलिए एफ ऑफ एक्स कह देते हैं उसको। लो जी इसकी जगह पे भी आ गया x स्क्वायर -1, इसकी जगह पे भी आ गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर ये वैसे ही हैं दो तीनों, ए स्क्वायर ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 अंदर मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल, x पावर 4 x स्क्वायर और ये x वाली रकमें यही है और बगैर x वाली 10 में से 2, एक ये है एक ये 2 -2 0 हो गया, ये 9 वैसे ही आ गया। फंक्शन बन गया। अब पुराना काम है डेरिवेटिव लेना, पावर रूल, शुरू में एक कम, शुरू में पावर में से एक कम, -6 x का 1 हो गया, 9 का 0 हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इस साइड के स्क्रीनशॉट भी बना लें आप। अब इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं और स्टेशनरी पॉइंट 0 के इक्वल कर दिया, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। अब 2x³ प्लस x माइनस 3 इक्वल 0, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे क्योंकि क्यूबिक है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करना है, इसलिए
2x³ वैसे ही, x² नहीं था तो 0x² कर दिया, प्लस x - 3 और 0 के इक्वल वैसे ही। बाय सिंथेटिक डिवीजन ये 2 आ गया, ये 0, इसके कोफिशिएंट 1 और ये कांस्टेंट है -3। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या आएगा। आप यहाँ पे वो नंबर लेते हैं जो इस सारे में पुट करें और इसका आंसर इस राइट के इक्वल आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा ना, ये 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 आ गया, ये तो 0 ही है 2, और इसकी जगह पे भी 1 जब लिखेंगे 3 हो गया, 3 - 3 0। मतलब ये है कि आप इसकी जगह पे चेक करते हैं x की जगह पे क्या पुट करें कि टोटल का आंसर इसके इक्वल आए। अगर मैं प्लस का 1 x की जगह पे पुट करता हूँ ना, 1 1 पुट करता हूँ तो आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 आना चाहिए था इस साइड पे, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, पहला नंबर वैसे ही उतारते हैं, ये दोनों ज़रब खाएंगे 2, इनको प्लस किया 2 आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, प्लस किया 3 आ गया, 3 1 ज़ार 3, प्लस माइनस ये 0 रिमाइंडर। ये आपके जो फॉर्म बन गई है, इसको आप लिखते होते थे ये कांस्टेंट है, इसके साथ x आएगा, इसके साथ x² आएगा, और ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर हम यहाँ पे इक्वल कर दिया कि ये रिमाइंडर 0 हो गया, क्योंकि x इसका फैक्टर था। जब फैक्टर होता है तो आंसर इसके इक्वल 0 के इक्वल ही आ रहा है, उसका आ रहा है। लो जी, x इक्वल एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी ये सारी आ गई 0 के इक्वल। इसमें से a b c इसको इसके फैक्टर बने हैं, एक x ये वाला नंबर x1 और दूसरा ये सारी, क्योंकि ये इसके फैक्टर बने और ये 0 के इक्वल था इसलिए ये 0 के इक्वल लिखा है। अब a b और c की वैल्यूज़ हैं ये, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगा के जब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया आंसर माइनस में, सॉरी स्क्वायर रूट में आंसर माइनस में आ गया, तो कम्प्लेक्स हो गया। कम्प्लेक्स नंबर हम इग्नोर कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू जो असल बचेगी वो तो यही है फिर 1, क्योंकि ये तो कम्प्लेक्स आंसर दे रहा है। लो जी, x इक्वल 1, और इधर क्योंकि माइनस ख़त्म करे तो आयोटा आता, वो तो कम्प्लेक्स है, बाय इग्नोर कम्प्लेक्स नंबर, तो x की वैल्यू ये 1 है। ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर जस्ट ये लिख देते इग्नोर कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, इग्नोर कम्प्लेक्स नंबर। लो जी, x का आंसर 1 आ गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका ये था पहला डेरिवेटिव, दूसरा लेंगे 3, इधर आके 4 3 12 x² रह जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2। लो जी, 12x² प्लस 2। सेकेंड डेरिवेटिव में ये x की वैल्यू 1 पुट की, 1 जब पुट किया यहाँ पे, इधर भी 1, तो ये ऐड होकर 14 पॉजिटिव आ गया, फंक्शन हो गया मिनिमम। नाउ y इक्वल था x² -1, x की वैल्यू 1 जब लिखी तो आंसर आया 1 - 1 0। x का आंसर कितना था, x का आंसर था 1 और y का कितना आया 0, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका p ऑफ x y जो था, x की जगह पे 1 आ गया और ये y की जगह पे 0, ये था वो पॉइंट जो फाइंड करना है। सेम एज इट इज़ इसकी, बल्कि आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट इस पेज की दोबारा बना लें, अगर नहीं बनाई तो पहला पेज है ये, अब सही आ रही होगी। ये क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पेज, ये इसका सेकंड, ये वाला लास्ट पेज इस साइड इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन 12 की जानिब चलते हैं, यही काम उसमें करेंगे हम लोग। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व उसका पॉइंट फाइंड करना है, क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट, इसके करीब करीब जो है, तो p ऑफ एक्स वाई लेट कर लिया पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने नाम a का दे दिया। अब a p का डिस्टेंस फार्मूला, पहले में से पहले को माइनस किया, इसमें से इसको करें या इसमें से इसको करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 18 - x प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस किया, y -1 लिख दिया, कोई इशू नहीं है। स्क्वेयरिंग की, ये AP स्क्वेयर और ये कैंसिल हो गया, इस AP स्क्वेयर को f ऑफ x का नाम दिया, इनके स्क्वेयर ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन होता है ना इसलिए f ऑफ x कह दिया। a का स्क्वेयर b का स्क्वेयर -2ab, a स्क्वेयर b स्क्वेयर -2ab, ये आ गई। अब y जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था x² + 1, वो पुट करेंगे इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी, ठीक है। फिर इनका स्क्वेयर ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab, ये सारे वैसे ही, ये 2 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गए, x4 और इनको प्लस माइनस किया, x4 आ गया, स्क्वेयर आ गया, ये x की और कांस्टेंट वैल्यू जो बच रही थी ये वाली। अब इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल,
पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 3 रह गई। एक्स स्क्वायर पे पावर शुरू में एक कम, 36 एक्स है इसका, फिर 36 और ये कांस्टेंट है तो इसका 0। डेरिवेटिव आ गया, इस साइड की स्क्रीनशॉट भी बनाएं। अब इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश इक्वल 0। लो जी, ये डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। 2 इनमें से कॉमन लिया, इधर आके डिवाइड होके ख़त्म, ये रह गए। क्यूब है, एक्स है, कांस्टेंट है, इसके फैक्टर नहीं बनने, तो यहाँ पे 2x क्यूब वैसे ही 0 एक्स स्क्वायर कर दें प्लस x माइनस 18, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन ये आ गया 2 0, इसका कोफिशिएंट 1, ये आ गया माइनस 18। अब इधर अगर x की जगह पे 1 1 लिखे हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा सॉल्व करने पे। -1 लिख के देखा नहीं आया, प्लस का 2 लिया, 2 पुट करने पे इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लेंगे 2। ये पहला नंबर वैसे नीचे उतारते हैं 2 2 to 4 ऐड किया 4 आया, 4 to 8 ऐड किया 9 9 to 18। इसके फैक्टर हमने बनाए, एक तो ये नंबर आ गया ये वाला x इक्वल 2, और दूसरी इसकी जो फॉर्म बनेगी ये जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, इसको कर दिया इक्वल 0। इसके फैक्टर नहीं बन रहे, ए बी सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला ए बी सी को पुट करें, ये तो आपको मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से आता है। प्लस माइनस करें, माइनस में आ गया आंसर, माइनस आ गया, इसका मतलब कम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा लिखना ठीक है, वरना इधर ही कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर, इग्नोर कम्प्लेक्स नंबर। इसको इग्नोर करना है तो x का आंसर ये है। अगर x का 2 है तो अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, फिर हम पावर रूल लगा देंगे, फिर इस पर 4 3 12 हो जाना है इसने। ये देखें उन्होंने इतनी लाइन जो लिखी है ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट वो मैंने उधर जो लिखा है इग्नोर वही काफ़ी था। डबल डेरिवेटिव लिया, ये था 4x क्यूब, नीचे आया तो 12x स्क्वायर बचेगा, 12x स्क्वायर बचना है एफ डैश, और 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 2। लो जी, ये आ गया 2। x की वैल्यू थी 2, ये स्क्वायर वैसे गलती की हुई है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12 ये होता है 48 में प्लस 2 किया तो आंसर आ गया 50 पॉजिटिव आंसर आया, 0 से बड़ा आया तो फंक्शन जो हुआ वो मिनिमम हो गया। नाउ y ये था, x की वैल्यू हमने फाइंड की है 2, वो यहाँ पे 2 पुट किया, 4 4 + 1 5, x की वैल्यू 2 थी, y की 5, तो 2 और 5 जो है ना ये पॉइंट आपका आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। यहाँ पे चैप्टर आपका ख़त्म। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपको चैप्टर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।